बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्मार्ट सिलेबस के बारे में। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस जो मुझ तक अभी तक पहुंचा है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और उसके अंदर से कुछ चैप्टर्स हैं जिनको कम्प्लीटली रिमूव करवाया गया है। कुछ चैप्टर्स हैं कि जिनमें मेंशन कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कुछ चैप्टर्स हैं कि जिनके बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव करवाया गया है। कंप्लीट सिलेबस तो अभी मुझ तक नहीं पहुंचा। जितना हिस्सा पहुंचा हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो काफी ज्यादा रिलायबल रिसोर्सेज से पहुंचा है, तो बहुत उम्मीद है कि वही होगा जो कि आपके फाइनल सिलेबस में भी मार्क करवाया जाएगा, डिलीट करवाया जाएगा। तो आप लोग अपने बुक्स पास रख लें। मैं जैसे ही टॉपिक का नेम आपको बताती जाऊं, आपने उसी टॉपिक पे क्रॉस करना है, लेकिन कंप्लीट टॉपिक पे क्रॉस नहीं करेंगे। लेड पेंसिल की मदद से आपने टॉपिक नंबर या जहां पे टॉपिक का टाइटल है उसकी साइड पे एक लेड पेंसिल से क्रॉस लगाना है। क्योंकि यही बुक्स हैं स्टूडेंट्स जो आपकी नेक्स्ट ईयर्स में भी यूज होनी है। और नेक्स्ट ईयर्स में स्मार्ट सिलेबस जैसा कोई सीन नहीं होगा, कंप्लीट बुक्स बच्चों ने पढ़नी है। इसलिए आपने बुक्स को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना, ताकि नेक्स्ट ईयर में जो बच्चे यूज करें उनको कोई मसला पेश ना आए। तो मैं आपको सिलेबस शॉर्ट करवाती हूँ, मार्क करवाती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आपको वो तमाम चीजें मिलती रहती हैं, वो तमाम अपडेट्स मिलती रहती हैं जो कि किसी स्टूडेंट के लिए बेइंतहा जरूरी है। इसी चैनल पर हम केमिस्ट्री का सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, और कुछ चैप्टर्स जो कि हम पढ़ चुके हैं उनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से मिल भी जाएंगी। वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और सिर्फ दूसरी चीज ये कि जो भी चीज आपको खुद को अच्छी लगती है, जो भी चीज आपको सुनने में देखने में मजा आता है, वो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें। तो इस वीडियो को भी आप लोग अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी देख लें, उनको भी पता चल जाए। और बेल के बटन को आपने इसलिए प्रेस करना है ताकि आपको पता चले कि मैं डेली डेली कौन सी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। अगर आपसे रिलेटेड हो तो आप उनको देख सकते हैं, और अगर आपसे रिलेटेड ना भी हो तो आप ना भी देख सकें। यानी आपको स्पेसिफिकली चैनल को ओपन करके ना देखना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे आप देख पाएंगे। इसलिए बेल के बटन को आपने प्रेस कर लेना है, जो कि आपके लिए जाहिर है फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं स्मार्ट सिलेबस की तरफ। चैप्टर नंबर 10 स्टूडेंट्स, आप लोग अपने बुक्स का ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 10 वो चैप्टर है कि जिसमें से अब सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर नहीं है। और इस चैप्टर के जो टॉपिक्स डिलीट करवा दिए गए हैं, जो अब आपने प्रिपेयर नहीं करने, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। वहां आपने क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 10.8 है, और टॉपिक का नाम है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ये टॉपिक आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया। 10.9 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी अब नहीं है। इसके अलावा 10.10 है एवोगैड्रोस कांस्टेंट इन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है ये टॉपिक भी नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका टॉपिक नंबर 10.17 है एप्लीकेशंस ऑफ ई नॉट वैल्यूज। 10.18 है वेरिएशंस ऑफ ई नॉट विद आयन कॉन्सेंट्रेशन। 10.18 है नंस्ट इक्वेशन। उसके बाद है 10.19 सॉरी 10.20 जो कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के नाम से है। फिर 10.21 है, ये है फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस फ्रॉम एक्टिविटी सीरीज और रिएक्शन डेटा। उसके बाद है 10.23, ये है विंकलर मेथड बीओडी एंड डीओ। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ अब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बचा हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, थोड़ी सी और मजे की बात यह है कि आपके लास्ट 2 चैप्टर्स वैसे ही सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं, उनको आपने प्रिपेयर करना। ये वो हिस्सा है जो कि मेरे तक अभी तक पहुंचा है, और मैंने आपको अपडेट कर दिया है। मजीद जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। और बहुत चांसेस हैं, बहुत उम्मीद है कि यही चीजें होंगी जो रिलेट करवाई जाए। बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेजेस ये भी आते हैं कि सिलेबस कब तक अनाउंस होगा। तो ऑब्वियसली उसको इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि आपने शायद सुना हो, देखा हो कि 9th का जो स्मार्ट सिलेबस था उसमें काफी सारी मिस्टेक्स थी।
अनाउंस कर दिया गया था। बहुत सारी मिस्टेक्स थी, फिर अपडेट किया गया, फिर दोबारा से बच्चों तक पहुँचाया गया और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला। और इसी तरह की चीज़ों से बचने के लिए, मिस्टेक से बचने के लिए आपके सिलेबस को डिज़ाइन करके, वेरीफ़ाई करके, कंप्लीट उसकी चेकिंग करके फिर आप तक पहुँचाया जाएगा। इसी वज़ह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन ख़ैर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि जो आप पढ़ लेंगे ज़ाहिर है उसका नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा किसी न किसी तरीके। आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, जैसे ही नई चीज़ें पता चलती हैं, आपको फ़ौरन से अपडेट कर दिया जाएगा। यही हमारी आज की वीडियो है। अल्लाह हाफ़िज़।